मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम 11th क्लास का चैप्टर पढ़ रहे थे, डिस्कवरिंग तट द सागा कंटिन्यू। और लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को पढ़ा था और ये देखा था कि किस तरह जो मम्मी जो होता है इस राजा का, उसकी सिटी स्कैन और एक्सरे किया जाता है ताकि इसकी जो डेथ है उसके रीजन को फाइंड आउट किया जा सके। ओके, और हमने देखा कि ये जो इजिप्ट का राजा होता है तो वहाँ पे ट्रेडिशन होता है कि जितने भी जो किंग थे उनकी बॉडी के साथ जो गोल्ड और जो ज्वेलरी थी वो साथ में दफना दी जाती थी। ठीक है, उनका ये मानना था कि नेक्स्ट जन्म में यानी अगले जन्म में ये जो ज्वेलरी और जो गोल्ड होगी वो उनके काम आएगी या उनकी हेल्प करेगी। ओके, सो लेसन को हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लेसन को यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, he further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his image and closing his temples. Okay, so तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि लेसन में क्या होता है कि इस राजा के बारे में हम बात कर रहे थे, मैनहट्टॉफ IV। तो उसने क्या किया, तो उसने अपने जो कंट्रीमैन थे, जो अपने देश के निवासी थे, उनको सरप्राइज किया बाय अटैकिंग देयर गॉड अमून। ठीक है, मीन्स उसने अपने ही देश का जो गॉड था, ठीक है, उसके ऊपर क्या किया, अटैक कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे बताया गया कि उसने क्या किया, जितने भी वहाँ पे आइडल्स थी, ठीक है, मूर्ति थी, उसको उसने तोड़ दिया था। ठीक है, ओके, और जितने भी यहाँ पे टेम्पल थे उस भगवान के, उन सभी को क्लोज कर दिया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इट मस्ट हैव बीन अ horrific time, said Roy Johnson. Okay, the director of University of Chicago Research Center in Luxor. तो आगे लेसन में होता है कि जो एक व्यक्ति होता है रे जॉनसन, ठीक है, जो कि डायरेक्टर होता है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का। ठीक है, तो वो कहता है कि ये सबसे बुरा या भयानक समय होगा। ठीक है, द साइट ऑफ एंशिएंट थेब्स, the family that had ruled for centuries was coming to an end, and the Akhenaten went a little wacky. ठीक है, wacky का मीन्स सिली फूलिश। ओके, इसको हम मोर के बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फैमिली थी एमेनेटॉफ की, उसने लगभग यहाँ पे कई सालों तक या कई शताब्दी तक यहाँ पे राज किया था। ठीक है, बट जो ये उनका आगे उत्तराधिकारी था, सक्सीडर था एमेनेटॉफ IV। तो इसने क्या किया, अब ये मूर्खों की तरह उसने बिहेव करना शुरू कर दिया था। ओके, आगे है यहाँ पे, आफ्टर अकहेनटेन डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेनखरे appeared briefly and existed with hardly a trace. Okay, and next है and then a very young, ठीक है, टुट खाटेन, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम टट बोलते हैं, TUT। ठीक है, टुक द थ्रोन किंग टट एज ही वाइडली नोन टुडे। ओके, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्टीरियस का मीनिंग आप जानते हैं। मिस्टीरियस का मीनिंग क्या होता है, रहस्यमय। ठीक है, ओके ओके, तो मिस्टीरियस का मीनिंग क्या होता है, रहस्यमय। ठीक है, और हार्डली अ ट्रेस मीन्स नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट। ओके, सो तो यहाँ पे बताया जाता है कि कैंटन की डेथ के बाद वहाँ पे एक और राजा बना जिसका नाम था स्मेनखरे। ठीक है, तो इसने क्या था, इसको अपने कोई भी गहरी छाप नहीं छोड़ी। ठीक है, उस एम्पायर में कोई अपनी गहरी छाप नहीं छोड़ी। ठीक है, और उसके बाद एक जो नया राजा बना, ठीक है, काफ़ी यंग एज में, और जिसके बारे में हम लेसन में पढ़ रहे हैं, यानी किंग टट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो राजा था किंग टट। ओके ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ओके, नेक्स्ट है द वॉय किंग सून चेंज हिज नेम टट खानम लिविंग इमेज ऑफ अनूम। ठीक है, अमून एंड ओरसा आ रिस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोरेशन होगा, सॉरी, ऑफ द ओल्ड वेज ही रिजाइंड
फॉर अबाउट 9 years and then died unexpectedly, ठीक है, unexpectedly, ओके ओके। सो तो लिविंग इमेज ऑफ अमून, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, अवतार ऑफ अमून, ठीक है, मीन किसी का, किसी भगवान का अवतार होना, ठीक है। और ओवरसा का मीनिंग आप जानते हैं, ऑर्गेनाइज्ड करना या ऑर्डर करना यानी आदेश देना, ठीक है। और रीस्टोरेशन का मीनिंग क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन यानी किसी चीज़ को दोबारा बनाना, ओके। और रिजाइंट का मीन, सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बताया गया कि जो किंग टट था, ठीक है, और इसने अपना नाम बदल के क्या रखा, ठीक है, गॉड ऑफ अमून, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे, तो इस राजा ने क्या किया, जितने भी वहाँ पे पुराने कस्टम थे उनको एक बार फिर से री एस्टेब्लिश किया, ओके। ही रूल्ड फॉर अबाउट 9 years, तो लगभग इस राजा ने 9 वर्षों तक शासन किया, ओके। और तब वो नो बॉडी एंड सॉरी, और नेक्स्ट वो क्या हुआ, अचानक से उसकी मौत हो गई, ठीक है। और नो बॉडी हैज़ इमेजिन दैट ही वुड डाई सो सून, और किसी ने भी ये इमेजिन नहीं किया था कि ये जो राजा था वो इतनी जल्दी मर जाएगा, ओके, या इसकी डेथ इतनी जल्दी हो जाएगी, ओके ओके। सो आगे बढ़ते हैं। रिगार्डलेस हिज फेम एंड स्पेक speculation, sorry, word है speculation about his fate, that is one mummy among many in Egypt. How many? No one knows. Okay, the Egyptian mummy project, which began an inventory in late 2003, has recorded almost 600 so far and is still counting. Okay, okay. So आगे बढ़ते हैं हम, तो अभी हम प्रेजेंट में आ गए, ओके। रिगार्डलेस का मीनिंग आप जानते हैं ना, रिगार्डलेस का मीनिंग क्या होता है, ये रहा वर्ड रिगार्डलेस, तो इस वर्ड का मीनिंग होगा डिस्पाइट या नेवरदलेस, ठीक है, या के बजाय, ओके ओके। सो आगे देखते हैं। फेट का मीनिंग आप जानते हैं भाग्य होता है, ठीक, किस्मत, ये रहा वर्ड फेट, FAT, ओके। इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो डेस्टिनी बोल सकते हैं, या हम किस्मत भी बोल सकते हैं, या ठीक है, या भाग्य भी बोल सकते हैं, ओके। सो तो यहाँ पे बताया जाता है आगे कि इस राजा की इतनी ज़्यादा फेमस होने के बावजूद भी, ठीक है, तो उसकी जो मम्मी होती है वो उन सभी इजिप्ट की जितनी मम्मीज होती हैं उनमें से एक होती है, मीन उसको काफ़ी ज़्यादा जो क्या है प्रिविलेज नहीं दी गई होती है, ठीक है। नो बडी नोज हाउ मेनी मम्मीज आर देयर इन इजिप्ट, और कोई भी नहीं जानता था कि वहाँ पे इजिप्ट में कितनी और मम्मीज थी, ओके। तो इसके नेक्स्ट क्या होता है, तो यहाँ पर बताया जाता है लेसन में कि जो इजिप्टियन मम्मी का जो प्रोजेक्ट था वो लेटर पार्ट ऑफ 2003 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। टिल नाउ द प्रोजेक्ट हैज़ फाउंड अबाउट 600 मम्मीज, तो अभी तक लगभग इस प्रोजेक्ट के अंडर जो 600 मम्मीज थी वो फाउंड की गई थी वहाँ पे। एंड द सर्च फॉर द मम्मी इज कंटिन्यूइंग, और अभी भी जो सर्च है वो मम्मी की वो चल रही है, ठीक है, कंटिन्यूइंग है। इट इज़ होप्ड दैट मोर मम्मीज में बी फाउंड, और ये होप की जा रही थी कि यहाँ पे अभी और भी ज़्यादा जो मम्मीज हैं वो फाउंड की जाएंगी, ओके। सो नेक्स्ट है यहाँ पे द नेक्स्ट फेज scanning the mummies with a portable CT scan machine donated by the National Geography Society and Siemens. Its manufacturer, King Tut, is one of the first mummies to be scanned in death as in life, moving uh, regally ahead of his countrymen. Okay, so आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ पे जो टफ वर्ड है उनको एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि कोई टफ वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज का मीनिंग आपको पता है, अगला भाग, ओके। पोर्टेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके, ठीक है। और रिगली का मीनिंग क्या है, रॉयली, ठीक है, मीन शाही, ओके ओके ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहाँ पे कि इससे आगे क्या होता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि नेक्स्ट स्टेज और स्टेप इन द प्रोजेक्ट इज स्कैनिंग ऑफ मनी विद पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन। तो नेक्स्ट में हमें बताया जाता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट भाग होगा मम्मीज़ के रिगार्डिंग वो था कि हम सीटी स्कैन पोर्टेबल मशीन के थ्रू इन मम्मीज़ को स्कैनिंग करेंगे, जो कि दी गई थी बाय नेशनल ज्योग्राफी
सोसाइटी। ओके ओके। सो आगे यहाँ पे तो यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो मशीन थी ये सीमन के द्वारा मैन्युफैक्चर की गई थी। किंग टट इज वन ऑफ मोस्ट, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो राजा टट था वो पहला पर्सन था, या उसकी जो मम्मी वो पहली पर्सन था, फर्स्ट था कि उसकी जो मम्मी उसको स्कैन किया जाएगा। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम टट वॉज फर्स्ट अमंग द कंट्री मैन। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अपनी लाइफ में जो राजा किंग टट था ये क्या था, फर्स्ट था अपने देश के निवासियों में। ओके। आफ्टर डेथ आल्सो ही इज रॉयली अहेड ऑफ हिज कंट्री मैन फॉर स्कैनिंग। ठीक है, तो इसी कारण क्या था, तो इस राजा की जो मम्मी थी उसको सबसे पहले स्कैन किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टो। तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो सिटी मशीन होती है, ठीक है, वो किसी जो सिटी स्कैन मशीन होती है वो किसी मम्मी को क्या करेगी, हेड टू क्या करेगी, स्कैन करेगी। ठीक है, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज टू क्रॉस सेक्शन। ओके, तो यहाँ बताया जाता है कि ये जो लगभग इट क्रिएटेड 1700 एक्सरे इमेज ऑफ बॉडी। तो ये लगभग 1700 जो एक्सरेज होंगी बॉडी की उनको प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये उन इमेज को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे that had scanned in 0.62 millimeter slice of register. It intricate structure takes on every detail in the resulting image. With Tutt's entire body similarly recorded a team of specialists in radiology, forensic, okay, और नेक्स्ट है यहाँ पे एंड एनाटोमी बिगन टू प्रोव द सीक्रेट दैट द विंड्स, ठीक है, विंग्स्ड गोडेस ऑफ अ ग्लाइडेड वरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। ओके ओके, सो आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बताया जाता है कि तो जो राजा का हेड था, ठीक है, किंग टट का जो हेड था उसको स्कैन किया जाता है थोड़ी दूरी पे। ठीक है, मीन्स वो दूरी कितनी थी, डिस्टेंस थी वो 0.62 मिलीमीटर। ठीक है, दीज इमेजेस रिकॉर्डेड एवरी कॉम्प्लेक्स डिटेल ऑफ मम्मी। ठीक है, तो यहाँ बताया जाता है कि ये जो इमेजेस थी वो जितनी भी कॉम्प्लेक्स डिटेल थी मम्मी की, ठीक है, उससे हम रिकॉर्ड कर सकते थे इस मशीन के थ्रू। द इमेज ऑफ स्कैनिंग ऑफ हेड लुक्स क्वाइट स्ट्रेंज। तो अभी जितनी भी इमेज बन रही थी हेड्स की इस मशीन के द्वारा वो सारी की सारी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही थी। ठीक है ओके, तो यहाँ पे आगे बताया जाता है और तो जितनी भी बॉडी थी यानी एंटायर बॉडी थी जो राजा टट की उसको क्या किया जाता है, सिमिलर वे में रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, और साइंटिस्ट और वेरियस फील्ड स्टार्ट इन्वेस्टिगेट अबाउट सीक्रेट्स ऑफ मनी। और जो साइंटिस्ट थे वेरियस फील्ड के, ठीक है, अलग अलग फील्ड के, जैसे कि लेसन में बताया गया है, वो इस राजा टट की जो मौत थी, उसकी जो मम्मी थी उसके सीक्रेट्स को वो रिवील करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ बताया जाता है कि द बरील स्पेस वॉज कंसिडर्ड अ होली प्लेस। तो जिस जगह पे इन राजाओं को दफनाया गया था तो उस प्लेस को क्या था, पवित्र माना जाता था। ठीक है, देयर वॉज एन इमेज ऑफ गॉडेस दैट हैड विंग्स। तो यहाँ पे क्या था, एक देवी की मूर्ति थी जिसके क्या थे, पंख थे। ओके, सिंस वेरी लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट दिस गॉडेस वॉज प्रोटेक्टिंग द बरील प्लेस। तो ये बिलीव किया जाता है काफ़ी पुराने समय से, ठीक है, ओल्ड टाइम से ये बिलीव किया जाता है कि ये जो देवी है इस बरियर प्लेस की क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। ओके ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पे द नाइट स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम टॉम टू द इन द बॉक्स। ठीक है ओके, तो आगे देखते हैं हम। ओके ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरी टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। तो रात के समय क्या करते हैं ये जो वर्कमैन होते हैं वो उसकी स्कैनिंग जो कि रात में होनी थी उसके लिए क्या करते हैं, डट की जो बॉडी है उसको उस बॉक्स में से बाहर निकालते हैं। लाइक फॉल बियरर्स दे क्लाइंब अ रैम्प एंड फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वेलिंग सैंड आउटसाइड। ओके ओके, तो नेक्स्ट बताया जाता है कि ये जो वर्कमैन होते हैं दे क्लाइंब अ स्लोपिंग पाथवे एंड देन अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है,
दे रीच द एरिया आउटसाइड द टॉम, तभी ये जो लोग हैं वो उस एरिया से बाहर पहुंच जाते हैं। मीन्स वो टॉम जो का जो एरिया होता है वहाँ से वो बाहर पहुंच जाते हैं। बिकॉज ऑफ द विंड द सैंड वाज मूविंग इन अ सर्कुलर वे, ठीक है। दे एंटेड अ लिफ्ट दैट वाज बीइंग ऑपरेटेड थ्रू अ हाइड्रोलिक पंप। तो अब वहाँ पे क्या था, जो सैंड का जो स्ट्रॉम होता है वो चल रहा था सर्कुलर वे में, तो उससे बचने के लिए वो एक हाइड्रोलिक जो लिफ्ट होती है उसका सहारा लेते हैं, ठीक है। दे पुट द कॉफी इनटू अ ट्रेलर। अब वो क्या करते हैं, इस जो कॉफीन थी, ठीक है, ये जो कॉफीन है, ताबूत है, इसको वो एक ट्रेलर में रख देते हैं। द सिटी स्कैन मशीन हैड बीन माउंटेड ऑन दिस ट्रेलर, और जो सिटी स्कैन मशीन होती है वो इस ट्रेलर पे माउंट की जाती है। ओके, सो ये स्टूडेंट बाकी का जो लेसन है हम नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।